ज़ेन एडम्स और मानवता। ज़ेन एडम्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाज सुधारक, समाजशास्त्री और मानवतावादी थी। उन्हें सामाजिक न्याय, शांति और महिला अधिकारों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1889 में शिकागो में हुल हाउस की स्थापना की, जो समाज सेवा और सामुदायिक विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। ज़ेन एडम्स का मानना था कि मानवता का सही अर्थ तभी समझा जा सकता है जब हम दूसरों के लिए निःस्वार्थ भाव से काम करें। उनके विचार और कार्य आज भी मानवता के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखे जाते हैं। मानवता और ज़ेन एडम्स का संबंध। मानवता का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होना और करुणा के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। ज़ेन एडम्स के जीवन और कार्य मानवता के इस आदर्श का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनके विचारों और प्रयासों ने यह दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। एक प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज़ेन एडम्स का जन्म 6 सितंबर 1860 को इलिनॉइस, अमेरिका में हुआ। वह अपने परिवार की 8वीं संतान थी। उनके पिता एक समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो इलिनॉइस राज्य सीनेटर भी रहे। उनकी मां का निधन तब हो गया था जब ज़ेन केवल 2 साल की थी। बचपन में ही ज़ेन को रीढ़ की समस्या, स्पाइनल डिसऑर्डर, थी, जिससे उनकी चाल सामान्य नहीं थी। इस कारण उन्होंने खुद को पढ़ाई और समाज सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने रॉकफोर्ड वीमेन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का निश्चय किया। 2 हुल हाउस की स्थापना। 1889 में ज़ेन एडम्स ने शिकागो में हुल हाउस की स्थापना की, जो गरीबों, आप्रवासियों और कमजोर वर्गों की सहायता के लिए समर्पित था। यह अमेरिका के पहले सामुदायिक केंद्रों में से एक था। यहां गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते थे। ज़ेन ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यशालाएं शुरू की, जहां उन्हें रोजगार के लिए आवश्यक कौशल सिखाए जाते थे। हुल हाउस जल्द ही समाज सुधार और सामुदायिक विकास का प्रतीक बन गया। यह केवल सहायता केंद्र नहीं था, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। 3 महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की लड़ाई। ज़ेन एडम्स ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने देखा कि औद्योगिक क्रांति के कारण बच्चों को कठिन श्रम में झोंक दिया गया था। उन्होंने चाइल्ड लेबर लॉ के लिए अभियान चलाया, जिससे बच्चों को शिक्षा और बेहतर जीवन जीने का अधिकार मिला। महिलाओं के लिए उन्होंने सशक्तिकरण कार्यशालाएं शुरू की, जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से कमाई करने और सामाजिक रूप से सशक्त बनने की शिक्षा ले सकती थीं। ज़ेन का मानना था कि समाज में समानता लाने के लिए महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। 4 विश्व शांति और मानवता के लिए प्रयास। ज़ेन एडम्स ने न केवल अपने देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और मानवता की पहल की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने विमेन्स पीस पार्टी की स्थापना की, जो महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय शांति कांग्रेस में बदल गई। उन्होंने हथियारों की होड़ और युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि युद्ध केवल विनाश लाता है और शांति ही मानवता का सच्चा मार्ग है। 1919 में उन्हें इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वुमेन का अध्यक्ष चुना गया। उनके प्रयासों ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 1931 का सम्मान दिलाया, जो शांति के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान था। 5 लेखन और विचारधारा। ज़ेन एडम्स ने अपने विचारों और अनुभवों को शब्दों में उतारने के लिए कई किताबें और लेख लिखे। उनकी पुस्तक 20 Years at Hull House उनके जीवन के 2 दशकों की संघर्षमय कहानी और समाज सुधार की प्रेरणा को दर्शाती है। उनकी लेखनी में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और न्याय की भावना स्पष्ट झलकती है। उनकी अन्य कृतियों में डेमोक्रेसी एंड सोशल एथिक्स और न्यू आइडियल्स ऑफ पीस शामिल हैं, जो शांति और समानता पर उनके गहरे विचारों को प्रस्तुत करती हैं।
6 महत्वपूर्ण योगदान और प्रभाव। ज़ेन एडम्स का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने समाज सेवा को केवल दान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज सुधार का माध्यम बनाया। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनवाए। उनकी विचारधारा ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, को प्रभावित किया। वह सामाजिक कार्य की जननी, मदर ऑफ सोशल वर्क, के रूप में मानी जाती हैं। 7 पुरस्कार और सम्मान। ज़ेन एडम्स को 1931 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अमेरिकी महिला बन गई। इसके अलावा उन्हें कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। उनके जीवन और कार्यों ने उन्हें मानवता और शांति का प्रतीक बना दिया। 8 ज़ेन एडम्स और मानवता का संदेश। ज़ेन एडम्स का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मानवता केवल दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि उनके साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करना है। उन्होंने यह सिखाया कि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर समाज को मजबूत बनाया जा सकता है। उनका जीवन और कार्य आज भी समाज सेवा और मानवता के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। 9 सामाजिक न्याय की पक्षधरता। ज़ेन एडम्स का मानना था कि सामाजिक असमानता और अन्याय को खत्म किए बिना समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने अमेरिका में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और आप्रवासियों की दुर्दशा को करीब से देखा और इसके खिलाफ आवाज उठाई। वह मानती थीं कि सामाजिक सुधार केवल कानूनों से नहीं, बल्कि जागरूकता और लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने से संभव है। उन्होंने हुल हाउस के माध्यम से यह साबित किया कि अगर समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सही अवसर और शिक्षा दी जाए, तो वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। उनका दृष्टिकोण न केवल समाज सेवा तक सीमित था, बल्कि उन्होंने इसे सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त उपकरण बनाया। 10 आर्थिक समानता के लिए अभियान। ज़ेन एडम्स ने आर्थिक असमानता के खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाया। उन्होंने देखा कि औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई थी। श्रमिक वर्ग के लिए उन्होंने बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, न्यूनतम वेतन और कार्यसमय की सीमाओं जैसे मुद्दों को उठाया। वह श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों की समर्थक थी। उनका मानना था कि आर्थिक समानता लाने से ही सामाजिक समानता सुनिश्चित की जा सकती है। उनके विचारों ने अमेरिका में श्रमिक अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। 11 शांति आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध। ज़ेन एडम्स ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक मजबूत शांति आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने युद्ध के खिलाफ अपना स्पष्ट और निडर रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह मानवता को और अधिक नुकसान पहुंचाता है। उनके नेतृत्व में विमेन्स पीस पार्टी ने महिलाओं को शांति के लिए संगठित किया। उन्होंने विश्व शांति की दिशा में काम करने के लिए इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वुमेन में हिस्सा लिया और शांति वार्ताओं का समर्थन किया। युद्ध के खिलाफ उनके साहसी विचारों की वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 12 महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान। ज़ेन एडम्स महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उनका मानना था कि महिलाएं समाज का एक मजबूत स्तंभ हैं और उन्हें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को संगठित किया और उन्हें समाज सुधार, राजनीति और शांति आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों ने महिलाओं को केवल घर तक सीमित रहने के बजाय समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। 13 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। ज़ेन एडम्स के विचार केवल अमेरिका तक सीमित नहीं थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक और मानवतावादी मुद्दों पर काम किया। उन्होंने वैश्विक शांति, मानवाधिकार और सामाजिक सुधार के विचारों को बढ़ावा दिया।
उनकी पहल ने संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि मानवता की सेवा किसी एक देश या समुदाय तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे पूरी दुनिया में फैलाया जाना चाहिए। 14. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य। ज़ेन एडम्स ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने देखा कि गरीबों को न तो उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं और न ही उनके पास शिक्षा के साधन उपलब्ध हैं। उन्होंने हुल हाउस के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता कार्यक्रम और शिक्षा केंद्र स्थापित किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा हर व्यक्ति का मूल अधिकार है और यह गरीबी से बाहर निकलने का सबसे सशक्त माध्यम है। उनके प्रयासों से हजारों गरीब और आप्रवासी परिवारों को एक नई दिशा मिली। 15. विरासत और प्रभाव। ज़ेन एडम्स का योगदान आज भी समाज सेवा और मानवता के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचारों और कार्यों ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक सुधार आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। उनकी विरासत हुल हाउस और उनके द्वारा शुरू किए गए कई कार्यक्रमों के माध्यम से जीवित है। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति के प्रयास समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनकी शिक्षा, सेवा और शांति के प्रति प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक है। 16. मानवता के प्रति उनका दृष्टिकोण। ज़ेन एडम्स का मानना था कि मानवता का अर्थ केवल दया दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाना है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने समाज सेवा को केवल मदद करने तक सीमित न रखकर इसे एक आंदोलन बनाया, जिससे समाज की संरचना में बदलाव आया। उनकी विचारधारा आज भी मानवता और सामाजिक सुधार के लिए एक प्रेरणा है। 17. ज़ेन एडम्स और समाज सुधार आंदोलन। ज़ेन एडम्स ने समाज सुधार आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने समाज में मौजूद असमानता, गरीबी और अन्याय को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उनके काम का फोकस केवल सहायता प्रदान करना नहीं था, बल्कि समाज के ढांचे को बदलना था। उन्होंने अपने विचारों को हुल हाउस में लागू किया, जहां गरीब और वंचित समुदायों को न केवल आर्थिक सहायता दी गई, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आत्मनिर्भर बनाया गया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके प्रयास लंबे समय तक प्रभावी रहें, जिससे समाज में स्थायी बदलाव आए। 18. प्रथम महिला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। 1931 में ज़ेन एडम्स को उनके शांति प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान को मान्यता देने के लिए था, बल्कि उन सभी समाज सुधारकों और शांति कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता था, जिनके साथ उन्होंने काम किया। वह पहली अमेरिकी महिला थीं, जिन्हें यह सम्मान मिला। इस पुरस्कार ने उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई और उन्हें एक प्रेरणादायक नेता के रूप में स्थापित किया। 19. नारीवादी आंदोलन में भूमिका। ज़ेन एडम्स को नारीवाद की एक सशक्त आवाज माना जाता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हुए कहा कि महिलाओं का समान रूप से शिक्षित और सशक्त होना समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। वह न केवल महिलाओं के मतदान के अधिकार के लिए, बल्कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए भी संघर्षरत रहीं। उन्होंने महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स आंदोलन का समर्थन किया और उनके लिए समान अवसर प्रदान करने की दिशा में काम किया। 20. उनकी मृत्यु और स्मृति। ज़ेन एडम्स का निधन 21 मई 1935 को हुआ। उनका जीवन और कार्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनकी मृत्यु के बाद हुल हाउस और उनके द्वारा शुरू किए गए कई अन्य सामाजिक परियोजनाएं उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उन्हें सामाजिक कार्य की जननी कहा जाता है और उनकी शिक्षाएं आज भी समाज सेवा, शांति और मानवता के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। 21. ज़ेन एडम्स की विचारधारा का प्रभाव। ज़ेन एडम्स का प्रभाव न केवल उनके समय तक सीमित था, बल्कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं।
उन्होंने दिखाया कि किसी भी समाज को बदलने के लिए शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय आवश्यक है। उनके सिद्धांतों ने आधुनिक सामाजिक कार्य को एक व्यवस्थित रूप दिया और यह साबित किया कि एक व्यक्ति भी दुनिया को बदल सकता है। 22 मानवता के लिए उनकी अंतिम सीख। ज़ेन एडम्स ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि मानवता केवल सहायता देना नहीं है, बल्कि उन लोगों को सशक्त बनाना है जो खुद को असहाय महसूस करते हैं। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि एक बेहतर समाज तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि समर्पण और ईमानदारी के साथ किया गया काम समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।